ये जो अभी बात राना साहब मंसूर साहब ने भी की, ये फैक्टर मैंने मदद साहब से डिस्कस किया, मंसूर साहब ने भी किया, क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर है, ये कोच और कप्तान वाला, कि अब पीएमएलएन या ऑटो पायलट पे है या उसको लीड शहबाज शरीफ साहब वफाक में ज़रूर है, लेकिन अब जो असल बागडोर है वो शायद मरीम नवाज शरीफ साहबा के हाथ में है? देखिए, मैं जैसे नवाज शरीफ पे बात हो रही थी ना, नवाज शरीफ साहब ज़्यादातर आजकल जो जाती उम्र में टाइम गुजार रहे हैं वो पुराने दोस्तों के साथ, नॉन पॉलिटिकल, और अपने वालिद साहब के जानने वालों के साथ जो डिनर लंच, ख़ास तौर पे लंच करते हैं वो, और बिठा के गपशप करनी जो उनकी पुरानी आदत है, वो उसके मुताबिक ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, सियासत पे कम गुजारते हैं। मेरे हिसाब किताब में सियासत उन्होंने मरीम नवाज़ के हवाले की है, शहबाज शरीफ के हवाले नहीं की, और ये वक्त बहुत जल्द आ जाएगा कि वो बाज़ाब्ता उनको अनाउंस करके शायद सदर भी बनाएं, और वो उन्हीं को बनाना पड़ेगा, मरीम नवाज़ को, फिर ये थोड़ा सा चेंज आएगा। अच्छा, दूसरे फ़िरका वराना उस पर बात हो रही थी, मदर साहब ने भी की, मंसूर साहब ने भी की। मैं आपको बताऊँ, अगर फ़िरका वराना फसादात और जंग से किसी शख्स ने जीबी को निकाला तो वो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान थे। आप चेक कर लें, मेहदी शाह का पूरा टन्योर फ़िरका वराना फसादात से भरा हुआ वज़ारत आला का था, और जो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान आए, एक वारदात नहीं होने दी और पूरे जीबी में सयाहत फ़रोग पा गई। यहाँ अगर कोई तकाबली जायदा कोई डेवलपमेंट पे करे या किसी चीज़ पे हो तो फिर रिजल्ट्स कुछ और हों। यहाँ मंत्रा बिकता है बयानिए का कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वरना पीपल्स पार्टी ने कौन सी डेवलपमेंट करके दिखाई है सिंध के अंदर, जब वहाँ पर वो कोई चौथी पाँचवीं गवर्नमेंट रेगुलर चला रहे हैं, जैसे तीसरी गवर्नमेंट इनकी चल रही है PTI की, तो वो नहीं है रहा इस मुल्क में फैक्टर के जी आप इस बुनियाद पर देखें। वरना जो सबसे बड़ा सुहाने रूह रास्ता था इस वक्त वो था गिलगित स्कर्दू का। मैं उस दिन वहाँ मौजूद था जिस दिन नवाज शरीफ ने FW को हवाले किया कि जितने पैसे लगते हैं ये रोड जल्द अज जल्द आप कंप्लीट करें, क्योंकि वो बहुत खौफनाक रास्ता था। आप लोगों में से आई एम श्योर के लोगों ने विजिट किया होगा उस पुराने ट्रैक के ऊपर। ये तो उनका शौक है, ये डेवलपमेंट के हवाले से, चाहे वो पंजाब के वज़ीर आला हों, वो किए, लेकिन यहाँ पे ना कोई देखता नहीं है। हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट हो गई है, लोग फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। बहरहाल PMLN ने कमज़ोर हिकमत अमली अपनाई थी GB में, उसके ऊपर जो स्टार्ट आपने किया था कि जी वो तय हो गया था या नहीं हुआ था, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि लड़ना तो आपको खुद है ना, उसके बाद तय होने की है। पीपल्स पार्टी तो लड़ी है ना इलेक्शन के लिए। अब आज़ाद कश्मीर में भी आप क्या यही करेंगे कि जी हमें दे देनी है? ऐसा नहीं होता। आपको कैंडिडेट भी उतारने हैं, आपको उनके साथ बैठना भी है, उनके साथ वक्त गुजारना है। वो जिन लोगों के भी जिम्मे लगता है वो करें। अब जैसे कल से AJK के अंदर शुरू हुआ गया, गवर्नर पंजाब शुरू हो गए, फिर फैसल राठौर शुरू हो गए कि जी हम तो बातचीत करेंगे। तो भाई ऑर्डर क्यों किए थे आपने कलअदम करने के, अगर इतनी बात थी? अब आपको पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, आपका ख्याल ये है कि पंजाब में सीटें महाजरीन की PMLN ले जाएगी तो हमें बड़ा नुकसान होगा, ये डबल गुफ्तगू शुरू हो गई है। भाई आप करेंगे जी, हम जो भी फैसला करेंगे जाके असम्बली में करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस दिलवा के ले लिया है, तो अब उसके ऊपर रहना चाहिए। ये बच्चों की तरह कहानियां बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अब आदि PTI पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, बाकी कुछ और कह रहे हैं, सरदार अतीक कुछ और बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ये होना ही नहीं चाहिए, माजरीन की नशिस्तें तो 47 का एक निज़ाम मौजूद है, असम्बली की भी वैल्यू नहीं बनती इस पर। अब आगे चल के ज़ाहिर है अगले प्रोग्राम्स इन्हीं पे डिबेट पे चले जाएंगे जब ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। बहरहाल GB के अंदर PMLN ने कमज़ोर इंतखाबी मुहिम, और वही उसका नतीजा। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम बहुत सॉलिड थी, तेज़ थी, पैसे भी खर्च किए, जो साद रफ़ीक ने भी कहा बिल्कुल, तो फिर आप भी खर्च कर लेते। आपके पास कौन सी कमी थी? आप लोगों से चंदा करा लेते, वहाँ पे खर्च कर लेते, अपने कैंडिडेट्स को ठीक भरपूर मदद करते। ये जो अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, मंसूर साहब सबसे पहले आप बताइए मुझे, मैंने देखा आ गया फैसला, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया, कलअदम करार दे दिया जैक को, और जो कुछ वहाँ पर अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए हैं, बहैसियत एक पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि दुरुस्त फैसला है। ये अथॉरिटी या आज़ादी तो किसी को नहीं होनी चाहिए कि आप इस तरह की हरकतें वहाँ पर करें। क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी था, और इसके अंदर कोई और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि अगर आप भारतीय मीडिया को, आप बड़े चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, इनफैक्ट आप यू लाइक टू डू इट, तो वहाँ इस चीज़ को बड़ा कैश किया जा रहा है, बड़ा कैपिटलाइज किया जा रहा है। इमेजेस जो उस दिन वाक़या हुआ रावला कोर्ट के अंदर, अभी कल रात को भी वहाँ पर बहुत कुछ करने की कोशिश की गई। ये दुरुस्त अमल था आपके नज़दीक जो किया गया? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का ये मामला है। मैंने इसको बड़ा डीपली इसको स्टडी किया है, दोनों साइड्स के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी मैंने सुने हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जो
इंडिया वाला फैक्टर है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, वो तो आपके घर में जब भी कोई डिस्टर्बेंस होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, वो तो उसे कैच करेंगे, और खास तौर पे बेसिकली जो इस वक्त वो आई बॉल्स कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मकबूजा कश्मीर के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सूरत हाल है। सो वो तो अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, और उनका एजेंडा एंटी पाकिस्तान है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, वो तो अपने मुंह से बात कहते हैं। सो उनसे किसी किस्म का कोई गिला शिकवा क्या करना, वो तो है ही हमारे दुश्मन, उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है, अब देखें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि 12 जो महाजरीन की सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम लीग नवाज का है, और सबसे ज्यादा घाटे का सौदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और वो बेसिकली ये सारी सिचुएशन में अब कोशिशें कर रही है कि अवाम का ये जो सेंटिमेंट मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस वक्त डेवलप हुआ है, या विफाक के अगेंस्ट जो डेवलप हुआ है, हम इसको कैश इन करें और हम यहाँ से इसको स्कूप करें। इसका स्पेड वर्क सारा जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बेशक कर चुकी है, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल फायदा है, जो सियासी फायदा है, वो हम इसको किसी तरह स्कूप इन कर सके। और कुछ रल मिलके जिसे कहते हैं ना, मतलब ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया गया कि जनाब अच्छा एक काम करते हैं, 12 से 6 कर देते हैं, सही है। ये सीटों की तादाद कम कर देते हैं, और फिर ग्रेजुअली इसको आहिस्ता आहिस्ता निकाल लेंगे। अभी कम से कम जो है वो इसको इस तरह रहने दें। एक तो मतलब ये पीपल्स पार्टी की पोजीशन ये हो गई। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नवाज का जहां तक ताल्लुक है, ये हकीकत है कि जब माजी के अंदर उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, उसमें से तमाम कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई, कमेटियां वगैरह बना दी गई, लेकिन जिस तरह वो डिमांड्स पूरी करने के वादे हुए थे वो सब के सब नहीं हुए, कुछ के ऊपर काम हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। सो ये सेंटिमेंट वहां पे मौजूद है। तीसरा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जहां तक ताल्लुक है, देखिए एज सून आपकी वजह से अगर एक जान भी चली जाती है ना, जब और आपकी वजह से किसी You एक lose the सिक्योरिटी cause. एहलकार को शहीद कर दिया जाता है, यू लूज द नैरेटिव। आपके हाथ से निकल गई फिर गेम। फिर आप एक कल्प्रेट कहलाएंगे, फिर आप एक मुल्जिम कहलाएंगे, फिर आप एक तखरीबकार कहलाएंगे, फिर आप एक मुजाहिरीन या एक पुरान मुजाहिरा करने वाले नहीं। आप अपने मुंह से जबान से बार बार कहते रहे, 9 मई इस पूरे मुल्क ने देखा है, आप 100 दफा कहते रहे इमरान खान को कॉलर से पकड़ा, इमरान खान के साथ ये किया, उसको गिरफ्तार कर दिया, बट एज सून आपने जब पहली दफा एक बिल्डिंग को आग लगा दी, तो उसके बाद नैरेटिव आपके हाथ से चला जाता है। तो मेरे ख्याल में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, उनसे भी यही गलती हो रही है कि वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इनकी ये तो अभी तक जो शहादतों के हवाले से आया है, ये तो चंद फिगर्स हैं। मैं सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और जो वीडियोज आ रही हैं, मतलब लोगों ने डंडे उठाए हुए हैं हाथों के अंदर, और वो अलग ऐलान कह रहे हैं कि हम तो जनाब इस रूट के ऊपर चलने लगे हैं और ये रूट हम इख्तियार करने लगे। सो इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, तो माजरत के साथ फिर आपकी डिमांड्स को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। मजहर साहब, कमिंग टू यू सर, ये डिमांड्स को तो सीरियसली नहीं लेके जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये खबर आप सब के पास है, मैं आपको नहीं दे रहा, कि जो इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है या इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है, वो बड़ा क्लियर है कि ये तो भूल जाएं, दो काम नहीं होंगे। एक ये कि तो 12 सीटें, इनके ऊपर कोई ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो रिंग लीडर्स हैं इनके जैक के, इनसे कोई बातचीत नहीं होगी। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अब ये अस्पतालों पे हमले करना, वहाँ पर जो उसकी बड़ी डिस्टर्बिंग फुटेजेस आ रही हैं, पुलिस की वालों की ना सिर्फ उन्हें शहीद करना बल्कि उनकी लाशों की बेरुमती करना, ये भी सब कुछ हुआ है। सो डू यू थिंक कि अब जो कुछ हो रहा है, इट्स बाय एंड लार्ज इट्स जस्टिफाइड? देखिए, अब जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका भी हमें जायजा लेने की जरूरत